परमात्मने नमः। मानव शरीर में चाहे आसुरी गुण हो, आसुरी गुण तो वैसे ही अहंकार और अनेक बुराइयों को जन्म देता है, लेकिन अगर जो दैव गुण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ अच्छे कर्म होने लगते हैं तो उसका भी अहंकार हो जाता है। दैव गुण से भी अहंकार आता है। कोई भी गुण हो उसके रहने से अहंकार तो रहता ही है। देवताओं को दैव गुण का ही प्रतिरूप कहा जाता है। भागवत में जो कहानी है कि बृहस्पति देवताओं से नाराज होकर के उन्हें त्याग दिए। अब उन्होंने क्यों त्याग दिया, तो कहानी आती है कि इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। कोई अधिकार या कोई सम्मान यदि किसी को मिल जाता है तो उसके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक हो जाता है। अहंकार ही साधारण मानव या यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्धों के भी गुण हो जाते हैं। यदि ईश्वर रूप में नहीं है या पूर्ण नहीं है तो अहंकार तो रहेगा ही। उन्हें जब इंद्र की पदवी मिली तो अहंकार में आ गए, सारा मर्यादा भूल गए। तो एक दिन वो सभा में बैठे हुए थे पत्नी के साथ, सारे देवता उनकी जो है चारों तरफ बैठे हुए थे। अपने आप तो वैसे ही अहंकार आ जाएगा कि जब चारों तरफ देवता लोग बैठे हों और उनका अलग कोई सिंहासन हो। यह मानव स्वभाव को दिखाता है। यदि हम किसी को विशेष सम्मान दे देते हैं तो उसके अंदर अहंकार तो आ ही जाता है। जहाँ 100 लोग बैठे हैं और कोई एक आता है और उसको विशेष सम्मान दे दिया जाए तो दूसरे 100 लोग सोचते हैं भाई शायद ये इनके लिए ज़्यादा सम्माननीय है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान सबको बराबर देना चाहिए। केवल माता पिता गुरु ये अगर जो आते हैं तो इनका सम्मान तो अलग है, लेकिन यदि कोई साधारण मानव में से, साधारण लोगों में से कोई आए और हम 1000 लोगों के बीच में हम उनका सम्मान उन लोगों से ज़्यादा करें तो ये ठीक नहीं होता है। लेकिन इस तरह से देवराज इंद्र अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख भी लिया कि वो सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। प्रभुता पाई काहि मद नाही। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है, बस वे चुपचाप वहां से निकल गए। जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वह अगर अपमान भी होता है तो बिना उसके प्रतिकार के उस स्थान से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ तो अहंकार आ गया है और अहंकारी लोगों के बीच में संत का बैठना उचित नहीं होता है। कुछ समय के बाद देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। गुरु की अवहेलना तो काकभूषुंडी जी को भी भारी पड़ गया था। शंकर जी ने स्वयं श्राप दे दिया था। तो गुरु चूंकि ईश्वर का दिग्दर्शन कराता है, ईश्वर के पथ पर चलाता है, तो वह ईश्वर के ही समान हुआ। तो गुरु का अपमान स्वयं ईश्वर का ही अपमान होता है। और भगवान अपने भक्त को ज़्यादा सम्मान देते हैं। भगवान का अपमान हो जाए ठीक है, लेकिन भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। जैसे दुर्वासा जी का हुआ और अम्बरीश का हुआ। बड़े दुख में पड़ गए और बोले कि मैंने मूर्खता बस अपने इस पद के अहंकार में गुरुदेव जी का तिरस्कार कर दिया।
यह मेरा कर्म अत्यंत निंदनीय है। कौन ऐसा जो है समझदार पुरुष होगा जिस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के से रजोगुण भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। इस तरह का उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं और वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। इसमें यह कहा गया है कि चाहे वो सम्राट हो चाहे कोई भी हो, यदि गुरुजन आते हैं, संत आते हैं, तो उनका सिंहासन से खड़ा होकर के उन्हें सम्मान करना चाहिए। यह बात तो भगवान राम ने दिखा दिया कि जब वाल्मीकि जी आश्रम में आते हैं तो अपने राज सिंहासन से वो खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। यही मर्यादा होती है। इनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी दुष्टता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा, परंतु उनका कहीं अता पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। मनुष्य के योगक्षेम और उनके तपस्या की रक्षा करने वाला स्वयं आत्मा होती है, वही गुरु होती है, वही जो है हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि हम अपने आत्मा को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, आत्म रूप में उपस्थित ईश्वर को भूल जाते हैं, तो दुर्दशा तो हो ही जाती है। इस कहानी में यही दिखाया है कि देवराज बृहस्पति जी के नाराज होने से बहुत दुखी हैं। उधर दैत्यों को जब यह मालूम पड़ा कि बृहस्पति जी देवताओं को छोड़ करके चले गए हैं, तब उन असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दैत्यों से हार करके सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही। यहाँ ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रतीक हैं, या सद्बुद्धि के प्रतीक हैं। उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बधाते हुए कहने लगे, हे देवताओं, यह बड़े दुख की बात है। सचमुच में ही तुम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तुम लोगों ने अहंकार में आकर के ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्मल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। यदि बुद्धि कहीं भी हमारी साथ नहीं देती है तो हमेशा हमें पतन का भय हमेशा बना रहता है। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौ का अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। ब्रह्म रमणते स ब्राह्मण गोविंद, जो इंद्रियों का मालिक है, और गो मतलब इंद्रियां। जब इंद्रियां सद्गुण में होती हैं तो इंद्रियों का स्वामी मन भी जो है ईश्वरीय गुणों में रहता है। यही ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। और जिन पर
उनकी कृपा होती है, उनका कभी बुरा नहीं होता है। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हारा काम बना देगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से वे लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वदेव के पास गए। विश्वरूप जो है कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी और त्वष्टा ने ही 2 पुत्र हुए, पहला सन्निवेश और दूसरा विश्वरूप, जो बहुत ही पराक्रमी थे। वे बहुत ज्ञानी और विद्यमान थे और देवताओं के भांजे भी थे। इस प्रकार देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं। पितर होने का मतलब यह है कि विश्वरूप जो है देव कन्या से उत्पन्न हुआ था, इसलिए तुम हम लोगों की समायोजित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। और जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। बस आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि वेद अध्ययन करना है तो आचार्य के पास जाइए, और पिता ही ब्रह्मा जी की समान है, क्योंकि उस तुम्हारा रचना, तुम्हारी सृष्टि उन्हीं से हुई है। और माता तो साक्षात पृथ्वी की प्रतिमूर्ति होती है, क्योंकि अनेकों बुराइयां अपने सिर पर लेकर के चलती है। वो मनुष्यों के द्वारा अनेक प्रकार से दूषित भी होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्षमा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए माता को पिता से भी ऊंचा स्थान दिया गया। जब दक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि आसमान से भी ऊंचा कौन होता है और पृथ्वी से भी गंभीर कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा था कि आसमान से ऊंचा तो पिता का स्थान होता है और पृथ्वी से गंभीर या पिता से भी ऊंचा कह लीजिए माता का स्थान होता है। हम सबका तो कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज नहीं उतार सकते हैं। पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण से तो कभी कोई ऋण हुआ ही नहीं। इसलिए माता की कृपा अगर जो कर दें तभी हम ऋण हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। अवस्था से कोई बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। इस प्रकार देवताओं ने विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की। तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है? मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। सन्यासी का धर्म उसमें लिखा गया है कि जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है, वे अपना
पूजा या भोजन कैसे करते हैं कि जब खेत कट जाती है और उसमें जो अनाज छूट जाता है उसी को लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से ईश्वर का भजन भी करते हैं, ईश्वर को भी चढ़ाते हैं और स्वयं भोजन भी करते हैं। इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही हो तब मैं पुरोहिती का निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? इससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। पुरोहिती का काम यह होता है कि वह दान लेता है और बदले में तपस्या का कुछ अंश दे करके अपने शिष्य का या उनको जो सहायता करते हैं उनका कल्याण करने के लिए पड़ा रहता है, उनके कल्याण के विषय में ही सोचता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो पुरोहिती का काम ही जो है बहुत निंदनीय माना गया है। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीत बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें आदेश दिया था। वह था नारायण। दैत्यों की बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी और उन्हीं के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब उनसे प्रार्थना किया गया तो वे पुरोहिती करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शत्रु ही होता है। हम आगे बताएंगे कि देवगुण रखने वाले के अंदर भी अवगुण आ जाता है और अपने स्वार्थ के लिए अपनी सहायता करने वाले को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकता है। अर्थात जब तक हमारे अंदर आसुरी गुण या दैव गुण कुछ भी है, हमें चौकन्ना या सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि माया हमको कब नीचे गिरा दे किसी को नहीं मालूम। शेष आगे। जय माता।